या प्रेज द लॉर्ड। यस्सु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए, आज के वक्त के लिए कि वंस अगेन खुदावन ने ये मुझे मौका दिया कि मैं उसकी हजूरी में बैठूं और उसकी तमजीद करूं, उसके नाम की मुनादी करूं और उसके बड़े बड़े कामों का तारीफ करूं। हालेलुया। खुदावन के लहू से मैं आपको कवर करती हूँ। खुदावन की बरकत आप पर हो और खुदावन आपको अपने नाम और जलाल के लिए यूज करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र हो। आज मैं खुदावन के पाक कलाम में से शेयर करूंगी अपने लिए और आपके लिए, जो खुदावन ने मुझे सिखाया और बताया। और खुदावन हम सब पर अपनी बरकत को नाजिल करे और अपने दरवाज़ों को खोले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज मैं पढ़ूंगी खुदावन के कलाम में से न्यू टेस्टामेंट में से याकूब का खत, बुक ऑफ जेम्स। यहाँ पर हम पढ़ेंगे जुबान के बारे में, टंग जो हमारी जीभ है उसके बारे में, कि बाइबल हमें हमारी ज़ुबान के बारे में क्या बताती है, कि हमारी जो ज़ुबान है वो क्या है और हमने अपनी ज़ुबान को किस तरीके से कंट्रोल करना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो हमारी ज़ुबान है वो बहुत बड़ा एक शरारत का आलम है हमारे बॉडी के अंदर। आलम मीन्स यानी एक बहुत बड़ी एक दुनिया है। हालेलुया। अगर हम देखें तो बाइबल हमें कहती है कि तू अपने मुंह को खोल तो मैं उसको बरकत से भर दूंगा। हालेलुया। और हमारी ज़ुबान में बरकत है और हमारी ज़ुबान में लानत है। यानी let us remember that our tongue hold blessings and curses. So let's watch our words. हमें अपने अल्फाजों पर गौर करना है कि हम किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो बरकत के हैं कि लानत के हैं। हमारे अल्फाज हमारी ज़िंदगी में बरकत को लेकर आते हैं कि लानत को लेकर आते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आती है और हमें बरकत नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारे वर्ड्स की वजह से। हालेलुया। हम पढ़ेंगे खुदावन के कलाम में से याकूब का खत, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्स 5। इस तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे ओज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर किस्म के छुपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं। हालेलुया। मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहर कातिल से भरी हुई है। इससे हम खुदावन और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी निकलता है? हालेलुया। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और उसके सुनने वालों पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन के नाम को जलाल मिले। आमीन। तो हम खुदावन के इस पाक कलाम में से जो उसके मुंह की निकली बातें हैं हमारे लिए, खुदावन ने हमें क्या बताया कि हमारी जुबान ने इस दुनिया में हमने जानवरों के ऊपर काबू पाया, हमने जंगलों के ऊपर काबू पाया, हमने आउट ऑफ स्पेस में, हाँ, टेक्नोलॉजी में दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है और किस तरीके से हमने खुदावन के कलाम में जो बातें लिखी गई हैं, हमने दुनिया की जो गहरे भेद हैं जो खुदावन ने छुपा के रखे हैं, उसको दुनिया ने किस तरीके से डिस्कवर किया। हालेलुया। हम खुदावन का शुक्र करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि हम इसी जुबान से जहर उगलते हैं और इसी से हम बाप की हम्द करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं जो खुदावन की सूरत पर बने हैं। तो कलाम कहता है कि इसी मुंह से हम मुबारकबाद देते हैं और इसी मुंह से हम दुआ देते हैं। यानी हम एक तरफ से हम ब्लेसिंग्स को भी क्लेम करते हैं और एक तरफ से कर्सिस को भी क्लेम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह कभी ऐसा होता है और लोग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जस्ट एग्जांपल के
लेट्स कहें कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, या जब फॉर एग्जांपल कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है तो वो कहेगा मेरे पिछली दफ़ा भी ऐसे ही पेपर हुए थे, अभी भी ऐसे ही हुए हैं, लास्ट ईयर भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, या मैं पिछले साल भी ऐसे ही बीमार थी, इस साल भी मेरे साथ ऐसे ही हो गया, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इस तरीके के अल्फाज जब हम नेगेटिविटी के अल्फाज अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं तो हमारे साथ वही होता है। हालेलुया। खुदावन का कलाम हमें बताता है कि हमने अपने अल्फाज से नेगेटिव वर्ड्स को नहीं बोलना, हमने हमेशा ब्लेसिंग्स के वर्ड बोलने हैं, हमने अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को ब्लेस करना है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि एक ही चश्मे के मुंह से खारा पानी और एक ही चश्मे के मुंह से मीठा पानी नहीं निकल सकता। इसी तरीके से हम उसी मुंह से दुआ दें और इसी मुंह से बददुआ दें, हालेलुया, ऐसा नहीं हो सकता। हम बाइबल में से देखते हैं कि खुदावन का बंदा जो यूहन्ना था, जिसको खुदावन यूहन्ना ने खुदावन को बपतिस्मा भी दिया, जो उसके बाप जकरिया थे। जब खुदावन के बंदा जकरिया के पास फरिश्ता आया, जिब्राइल फरिश्ता आया और उसने उसको गुड न्यूज़ दी, हालेलुया, उसने गुड न्यूज़ दी कि तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। हम इसको बाइबल में से पढ़ते हैं, मैं आपके साथ बाइबल में से ही निकालूंगी ताकि हम इस बरकत को रिसीव करें। मेरे साथ आप खुदावन के कलाम में से निकालें लूक का उसका पहला बाप, लूक चैप्टर 1 और उसकी वर्स, ये बहुत लंबा स्क्रिप्चर हो जाएगा अगर मैं पढ़ूंगी, लेकिन मैं उसमें से मेन जो एक नेगेटिविटी के वर्ड्स है मैं आपके लिए वो पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा है चैप्टर 1 वर्स 11, खुदावन का फरिश्ता खुशबू के मस्बे की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया और जकरिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई, मगर फरिश्ते ने उससे कहा जकरिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे खुशी खुरमी होगी और बहुत से लोग इसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावन के हजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज मैं ना कोई और शराब पिएगा और अपनी माँ के बतन ही से रूह कुदस से भर जाएगा और बहुत से बनी इसराइल को खुदावन की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदैन के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजी की दनाई पर चलाने की तरफ फेरे और खुदावन के लिए एक मुस्तहिद कौम तैयार करे। जकरिया ने फरिश्ते से कहा मैं इस बात को किस तरह जानूं। हालेलुया। देखें यहाँ पे हम देखें खुदावन की तरफ से खुदावन का फरिश्ता जिब्राइल आके उसको गुड न्यूज़ दे रहा है और कितनी बड़े वादे उसने खुदावन के बताए हैं कि वो एलिया की रूह में होगा, उसकी वसीले से बनी इसराइल जो है वो बरकत पाएंगे और खुदावन यीशु मसीह पैदा होंगे किस तरीके से वगैरह वगैरह। और यहाँ पे वो सोच रहा है कि ये कैसे हो सकता है। नेक्स्ट वर्स में लिखा है, वो कहता है क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा मैं जिब्राइल हूँ जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुश खबरी दूँ। और देख जिस दिन तक ये बात वाकया ना हो ले तू चुप रहेगा और बोल ना सकेगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी हम यहाँ पर सीखते हैं, यहाँ पर जकरिया ने जो खुदावन का काहिन था और खुदावन के पालपिट पे खड़ा होता था, तो उसने खुदावन के वर्ड को एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि नेगेटिविटी अल्फाज बोले। तो खुदावन के फरिश्ते को पता था कि ये इस चीज़ को रिसीव नहीं करेगा बल्कि घर जाके भी अपने लिए नेगेटिविटी बोलता रहेगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं किस तरीके से। तो उसने उसके मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। आज हमें भी सीखना है कि हम अपने लिए खुद ही नेगेटिविटी के अल्फाज ना बोलें, अपने औलाद के लिए ना बोले, अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसके लिए ना बोले, बल्कि हम खुदावन के अल्फाज को, उसकी बरकत को अपनी जिंदगी में डिक्लेयर करें और क्लेम करें। बाइबल कहती है अपने मुंह को खोल तो मैं बरकत से भर दूंगा। आप अपने लिए प्रोफेसी करें, आप अपने लिए अच्छे अल्फाज बोलें कि मैं
یہ کر سکتا ہوں. آپ بے شک کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں اور اس کو خداوند کے آگے رکھیں کہ میں کر سکتا ہوں. ہم خداوند زندہ خداوند کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ہماری زندگی میں تو نیگیٹیوٹی آ ہی نہیں سکتی. ہاللیلویا. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تیرے دل میں اگر رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو پہاڑ کو کہے گا سرک جا، تو وہ اس جگہ سے سرک جائے گا. ہاللیلویا. تو پہاڑ، ہم اس طریقے سے نہیں کہ ہم پہاڑ کے آگے کھڑے ہو جائیں اور ہم جا کے پہاڑ کو کہ نہیں. پہاڑ ہماری زندگی میں وہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ. ہاللیلویا. یعنی آپ کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، وہ آپ کو پہاڑ کی طرح نظر آتی ہے. ہاللیلویا. تو وہ سرک جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی. آپ نے اس کے لیے گڈ ورڈز بولنے ہیں، آپ نے اس کے لیے ورڈ آف بلیسنگز بولنے ہیں. ہاللیلویا. اور اپنی زندگی سے نیگیٹیوٹی کو دور کرنا ہے، اور اپنی زبان کو خداوند نے جو ہمیں مبارک ٹھہرایا ہے، ہم نے اس کو بلیس کرنا ہے. خداوند نے کہا اسی زبان سے تم خداوند کی تمجید کرتے ہو، اور اسی سے تم خداوند کے جو لوگ ہیں جن کو خداوند نے بنایا تم ان کو لعنت دیتے ہو. ہاللیلویا. تو ہم نے خداوند کے کلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم نے ورڈ آف بلیسنگز بولنے ہیں، اور ہم نے خداوند کے لوگوں کو بلیس کرنا ہے. ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو بلیس کرنا ہے، ہم نے اپنی جاب کو، اپنے بچوں کو، اپنی جنریشنز کو ہاللیلویا بلیس کرنا ہے. ہاللیلویا. خداوند کا شکر ہو آج کے دن کے لیے، آج کے کلام کے لیے جو خداوند نے مجھے اور آپ کو سکھایا. خداوند آپ کو بلیس کرے اور آپ کو اپنے نام اور جلال کے لیے یوز کرے. میں خداوند کے فرشتوں کی باڑ لگا دیتی ہوں، اور میں خداوند کی برکت کو مانگ لیتی ہوں، اور خداوند کے جلال کو ہماری زندگی میں ملٹی پلائی کرے. ہاللیلویا. اور خداوند ہمیں چینل آف بلیسنگز بنائے. جس طریقے سے ہم ٹی وی پہ ڈیفرنٹ چینلز لگاتے ہیں تو ہمیں وہ چینل اچھا لگتا ہے اور ہم اس کے اوپر سٹک ہو جاتے ہیں یا ہم اسی کو دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے خداوند آپ کو بھی چینل آف بلیسنگز بنائے. جب لوگ آپ کو دیکھیں تو خداوند کو آپ میں دیکھیں، جب لوگ آپ کو دیکھیں تو وہ خداوند کی برکتوں کو آپ میں دیکھیں. تو ہم دعا کریں گے کہ خداوند ہمیں چینل آف بلیسنگز بنائے لوگوں کے لیے، اور اپنے نام اور جلال کے لیے یوز کرے. یسوع مسیح کے نام سے آمین.